नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह बोले, ममता बनर्जी घुसपैठ नहीं रोक सकती। सीएम बोली, शकुनी का चेला आया, घुसपैठ सिर्फ बंगाल से तो क्या पहलगाम हमला आपने कराया। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुष्यंत। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी तो फिर पेट्रोपोल और अंडाल में जमीन किसने दी। बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटनाएं हुई उसके पीछे कौन था? बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की नई चेतावनी। कहा, कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाए, नहीं तो केस दर्ज होगा। यूजर भी सोच समझकर पोस्ट करें। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां अश्लील कंटेंट, भद्दे, पोर्नोग्राफिक, बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले और गैर कानूनी कंटेंट पर तुरंत रोक लगाए। यदि कंपनियां एक्शन नहीं लेगी तो उन पर केस चलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, कई सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। कांग्रेस सांसद ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दा उठाया। जी दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रिटायर्ड सैनिकों के मुद्दे उठाए। संसद में आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को जब प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है तो उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि पूर्व सैनिकों की भर्ती और पुनर्वास में कमी है। बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार और तय सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3111 रुपए गिरी। 1 किलो चांदी अब 2.32 लाख की हुई। सोना भी 2182 रुपए गिरकर 1.35 लाख पर आया। जी हाँ दोस्तों, आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2182 रुपए गिरकर 1,34,599 रुपए पर आ गया है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,36,781 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 दिन से लगातार चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3,111 रुपए गिरी है। आज ये 2,32,329 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, मुस्लिम दोस्त ने चलाई गोली। 15 दिनों में तीसरी घटना। जी दोस्तों, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। यह मामला उसी मयमनसिंह जिले का है जहां 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और फिर बीच चौराहे पर उसके शव को जला दिया गया था। पिछले 10 दिनों में यह तीसरा मामला है जब बांग्लादेश में हिंदू युवक को मारा गया है। इससे पहले ढाका में अमृत मंडल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस पर हफ्ता मांगने का आरोप लगाया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया पोस्ट पर अहमदाबाद में 2 गुटों में पथराव, 40 लोग गिरफ्तार। 2 दिन में 2 बार हिंसक झड़प, पुलिस बल तैनात हुआ। यह दोस्तों, अहमदाबाद के सानद में स्थित कलाना गांव में मंगलवार सुबह 2 समुदायों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह विवाद पुरानी रंजिश को लेकर हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर दी। हिंसा का लाइव वीडियो वायरल हो गया जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी अरब का यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमला। कहा, यूएई से हथियारों की खेप आ रही थी। यमन ने 90 दिन की इमरजेंसी लगाई। जी दोस्तों, खाड़ी के 2 ताकतवर देशों सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने मंगलवार सुबह यमन में मुकाला पोर्ट पर बमबारी कर दी। सऊदी अरब का दावा है कि यूएई के फुजेरा पोर्ट से आए 2 जहाजों से यहां हथियार और अन्य वाहन उतारे जा रहे थे। इन जहाजों के ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे। सऊदी अरब का कहना है कि ये हथियार STC नाम के अलगाववादी गुट को दिए जा रहे थे जो कि शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, मेरे ईद में जाने पर बवाल, गुरुद्वारे पर चुप्पी। कोलकाता में 15 एकड़ में बनने वाले दुर्गा मंदिर की नींव रखी। भाजपा ने बताया राजनीतिक प्रोपेगेंडा। यह दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की नींव रखी। यह देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर होगा जो 15 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इस मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, मंदिर परिसर की नींव रखने के बाद ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित किया। अपने ऊपर लगे तुष्टीकरण के आरोपों का भी जवाब दिया। ममता ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूँ, लेकिन मैं सेकुलर हूँ और सभी धर्मों में विश्वास रखती हूँ। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है, यही हमारी विचारधारा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
इंडिगो पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा। 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। रोस्टर विवाद और फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद मोराल बूस्ट करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपने पायलटों के अलाउंस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इससे एयरलाइन के करीब 5000 पायलटों को सीधा फायदा मिलेगा। नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार लेओवर के लिए कैप्टन को अब 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए मिलेंगे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में अब 2.51 लाख एटीएम बचे। साल भर में 2360 एटीएम बंद हुए। प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा बंद किए। डिजिटल पेमेंट बढ़ने का है असर। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण अब एटीएम का इस्तेमाल कम हो रहा है। इसका सीधा असर देश भर में लगे ऑटोमेटेड टेलर मशीनों यानी कि एटीएमओ की संख्या पर पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में देश में कुल एटीएमओ की संख्या 2360 कम हो गई है। 31 मार्च 2025 तक देश में कुल एटीएमओ की संख्या 2,51,057 रह गई है, जबकि पिछले साल वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 2,53,417 था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेन लेट होने पर अब खींच